हाय स्टूडेंट। जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास हम लोग सीखने वाले हैं विंडो के कुछ बेसिक शॉर्टकट की के बारे में, जिसका उपयोग करके हम लोग कंप्यूटर को बहुत ही इजीली तरीके से ऑपरेट कर पाएंगे, चला पाएंगे। तो आज की क्लास में वही एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो सभी लोग ध्यान देना। देखो, मैंने जो भी शॉर्टकट के लिखवाया है या विंडो के लिखवाया है, ठीक है। मतलब जिस कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो, ठीक है, वह एक सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो। और वो सॉफ्टवेयर कौन सा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम में किस पे काम कर रहे हैं? विंडो पे। उसी विंडो का हम कुछ शॉर्टकट की जानने वाले हैं और उसका यूज करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमने लिखा एक्शन और उसके बाद से लिख दिया शॉर्टकट की। मतलब क्या हम एक्शन करेंगे तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की हम दबाएंगे। तो हमने देखो सबसे पहला लिखा है कि स्विच बिटवीन ओपन एप्स, और हमने लिखा है शॉर्टकट की अल्ट प्लस टैब बटन। मीन्स जब हम दो एप्लीकेशन एक साथ या दो से ज्यादा एप्लीकेशन एक बार में आपने क्या किया है, ओपन कर लिया है, और कभी पहले पे काम कर रहे हो, कभी दूसरे पे, कभी तीसरे पे, कभी चौथे पे, तो होता क्या है, आपको टास्क बार पे आना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है, फिर से जाना पड़ता है, फिर से उसको मिनिमाइज करना पड़ता है, फिर से टास्क बार में आना पड़ता है, क्लिक करना पड़ता है, तब जाना होता है। बोलिए, यही तो प्रोसेस है। और आप लोग अभी तो यही सीखे हो। लेकिन अगर हम अल्ट टैब का यूज कर ले तो आपके जितने एप्स खुले हुए हैं सब आपके डेस्कटॉप पे शो होने लगे, मेन स्क्रीन जहां पे आप काम कर रहे हो। अब डेस्कटॉप पे हो तो भी सारा शो हो जाएगा, किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो भी सारा शो हो जाएगा। क्लियर है? अब जिस एप्लीकेशन को आप यूज करना चाहते हो, टैब बटन दबा के और अल्ट को ही मिला के छोड़ दीजिए, और जैसे छोड़ेंगे आपका एप्लीकेशन वो खुल जाएगा। मतलब यूं कह लो कि जो बार बार हम लोग मिनिमाइज करते थे और फिर से मैक्सिमाइज करके उसको देखते थे, वह काम नहीं करना पड़ेगा, काम हमारा आसान हो जाएगा। इसके लिए हम इस्तेमाल करते किसका? अल्ट प्लस टैब, जिसे बोलते हैं कि कैसे दो एप्स के बीच हम स्विच करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्विच करके देखते हैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप। तो हमने क्या किया है, यहाँ पे हम एक ओपन कर लेते हैं सॉफ्टवेयर, आर दबाए, और हमने ओपन कर दिया वर्ड पैड, हाल ही में जो पढ़े हैं हम लोग। ठीक है बाबू, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब आप बताओ, हम वर्ड पैड से हम नोट पैड में काम करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग? वर्ड पैड से फिर से नोट पैड में आएंगे, फिर से नोट पैड से यहाँ से वर्ड पैड में आएंगे, या वर्ड पैड से एमएस वर्ड में आएंगे। तो बार बार हमको नीचे आना पड़ रहा है कि नहीं आना पड़ रहा है? आना पड़ रहा है। अब यही काम हम आसान बना सकते हैं। तो बस हम दबाएंगे अल्ट के साथ टैब, स्क्रीन पे शो हो गया। तो कभी वर्ड पे काम करना है, कभी एमएस वर्ड पे, अल्ट को छोड़ दिए, फिर से वर्ड पे काम करना है तो उसको छोड़ दिए, फिर से वर्ड पे का, मतलब बस अल्ट टैब बटन दबाते जाइए, अपने आप वह चेंज होता जाएगा। और आगे बढ़ना है और आगे बढ़ जाइए। समझ रहा है? अल्ट टैब दोनों दबाओगे तो बस दिखेगा, और अल्ट को जहां छोड़ दोगे शो हो जाएगा। कर ले जाओगे। लेकिन अगर दो ही विंडो पे अगर काम करते हो तो उसके लिए सबसे अच्छा दो पे काम करते हो। अब ये कैसे? क्योंकि दो पे हम लोग जब काम करेंगे ना, तो अल्ट टैब बटन दबाएंगे तो जो खुला है उसके बाद वाला आ जाएगा फिर से, और फिर से उस पे काम कर रहे हैं उसके पहले वाला चाहिए, फिर से अल्ट टैब बटन दबाएंगे फिर से वो आ जाएगा। तो बार बार हमको क्लिक
नहीं करना पड़ेगा। जब दूर से जाना हो जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि सर इसको हम चलाने वाले हैं, और वहीं पे जाके आपको अल्ट को छोड़ देना होगा। ठीक है, जैसे मान लो MS वर्ड है और वर्ड पैड, इसी में जंप करके काम करते हैं, कभी वर्ड पैड में कभी MS वर्ड में। तो इसके लिए सबसे अच्छा है कि आप आइए और अल्ट टैब, बस अल्ट टैब बटन दबा के देखो अपने आप चेंज होता जाएगा। लेकिन ज्यादा है तो टैब टैब करके जाना पड़ेगा, तब वहां पारा खुलेगा। समझ आ गया होगा। चलिए अगला है, वह है टेक ए स्क्रीनशॉट एंड स्टोर इट इन द क्लिपबोर्ड। शॉर्टकट दिया है प्रिंट स्क्रीन। ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या है, जैसे हम सोच रहे हैं कि क्या करें, जो डाटा हमारा ये दिख रहा है, जो इंटरफेस दिख रहा है, इसका हम स्क्रीनशॉट ले लें। क्या ले लें? स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट लेने के दो तरीके। पहला कि जैसे स्क्रीनशॉट ले तुरंत ऑटोमेटिक सेव हो जाए और जब जरूरत पड़े उसका इस्तेमाल कर। दूसरा कि जब हम स्क्रीनशॉट ले तो तब तक वो सेव ना हो जाए जब तक हम खुद सेव न करें, और वहां पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं जहां पे हमें कभी किसी इंटरफेस को कहीं पे इंसर्ट कराना हो। जैसे सपोज मान लो यही हम काम कर रहे हैं और कोई दूसरा इंटरफेस हमने ओपन किया है, वहां से डाटा हमको इस पे लाके पेस्ट करना है। वहां से डाटा लाके हमको यहाँ पे लाके पेस्ट करना है, किसके रूप में? इमेज के रूप। तो एक तरीका है कि अगर प्रिंट स्क्रीन करेंगे और ऑटोमेटिक करेंगे तो पहले सेव होगा, तब हम ओपन करेंगे, तब यूज करेंगे। और एक तरीका है कि हम लोग जैसे स्क्रीनशॉट लेंगे वो अपने आप क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा, और क्लिपबोर्ड में सेव हो जाएगा तो बस कंट्रोल भी कर देंगे तो पेस्ट हो जाएगा। मतलब क्लिपबोर्ड समझ रहे हो ना आप लोग? नहीं समझ रहे हो? वाह, आप नहीं पाए थे वर्ड पैड में? क्लिपबोर्ड में हमारे गाइड पर 3 ऑप्शन आते हैं, कट, कॉपी और पेस्ट। तो मतलब ही यह है कि जैसे हम लोग प्रिंट स्क्रीन बटन दबाएंगे तो डाटा कॉपी हो जाएगा, और कॉपी होने से कहाँ जाए सेव होता है? जी, क्लिपबोर्ड पे। और वहीं से लाके हम लोग क्या करते हैं? पेस्ट करते हैं। क्योंकि जब तक कॉपी नहीं करेंगे तो रास्ता हाईलाइट होता है क्या? नहीं होता है। उसी को बोलते हैं क्लिपबोर्ड ग्रुप है। तो यहाँ पे ही लिखा है टेक ए स्क्रीनशॉट एंड स्टोर इट इन द क्लिपबोर्ड। मतलब जो इंटरफेस एरिया है और उसका स्क्रीनशॉट आपको लेना है तो प्रिंट स्क्रीन बटन दबाइए और उसको डाटा को क्या करता है, वो लाके स्टोर कर देता है। कहाँ पे? जी। और वहां पे जरूरत पड़ेगा तो हम पेस्ट कर लेंगे, नहीं पड़ेगा नहीं करेंगे। तो चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। तो सपोज मान लो हम इसी को ओपन कर लिए, ए वाला एरिया, और इसी को हम कॉपी करके ला के कहीं पे पेस्ट कर देना चाहते हैं। तो एक तो है प्रिंट स्क्रीन लो, सेव करो, बहुत टाइम लगेगा, ये नहीं चाहिए हमको। ये तो हमारे बोलने ही नहीं दे रहा हमको यार। तो यहाँ पे दबाते हैं प्रिंट स्क्रीन, दबा दे। चलो, कुछ नहीं पता चला कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। अब आएंगे और हमें वो डाटा चाहिए यहीं पे, इसी पेज पे। एक तो तरीका है, इंसर्ट पे जाएंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और जहां पे इमेज रखे वो लेंगे। लेकिन यह तरीका लंबा प्रोसेस हो जाएगा, इतना हमको करना नहीं है। बस हम दबा देंगे यहाँ पे कंट्रोल भी, आ गया। अब बस अब इसको छोटा करना है, बड़ा करना है, अब अपनी इधर कर लो, आ जाएगा। वही अगर हमें विंडो प्लस R दबाया और वर्ड पैड में लाना है तो देखो, अभी हाईलाइट नहीं था ना, ये हाईलाइट हुआ है कि नहीं हुआ है? बस क्लिक कर दो, समझ आ गया बाबू?
कोई दिक्कत? चलिए, और अगला है ओपन सेटिंग। तो ओपन सेटिंग जो यहाँ पे दिया है देखो, विंडो की प्लस आई, मतलब कंप्यूटर में कोई सेटिंग करना हो आपको तो आपको पढ़ाए थे, कहाँ कहाँ जाओगे, स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे, सेटिंग पे क्लिक करोगे, तब ऐसे सेटिंग ओपन होगा। और नहीं हो तो क्या करो आप, विंडो के साथ आई दबा दो, सेटिंग मेनू आपका ओपन हो जाएगा और यहां से जो सेटिंग ओपन करना हो कर सकते हो जाएगा। चलिए, ये भी पढ़ाया हूं लगभग। ओपन फाइल एक्सप्लोरर, ओपन माई कंप्यूटर, ओपन दिस पीसी। चाहे फाइल एक्सप्लोरर की बात करें, चाहे माई कंप्यूटर की बात करें, चाहे दिस पीसी की बात करें, शॉर्टकट की क्या है, विंडो की प्लस ई। इसका क्या मतलब है, मतलब हमारे दिस पीसी में जितने फाइल बने होते हैं सारा दिखता है, जो डाटा स्टोर रहते वो भी सारा दिखता है। अगर उससे रिलेटेड कोई काम करना है चाहे वो कहीं पे भी हो तो आप क्या करोगे, बस विंडो के साथ ई दबा देंगे। भूल गया? अब किस पे क्या करना है, आप क्लिक करके उसका इस्तेमाल कर लेंगे। कोई दिक्कत? बोलो। यार यही काम हम लोग कैसे करते हैं, दिस पीसी पे डबल क्लिक तब खुलता है, या यही काम फाइल एक्सप्लोरर पे डबल क्लिक। हमारा जी, तो इससे बचने के लिए हम उसका इस्तेमाल करते हैं। फिर से अगला है ओपन एक्शन सेंटर, शॉर्टकट की विंडो की प्लस ए। अब एक्शन सेंटर कहाँ है, पढ़ाया था हमने, इसी टास्क बार के सबसे लास्ट में, यहाँ पे एक्शन है, नोटिफिकेशन एरिया, क्लिक करो, यही ओपन हो जाता है। नाइट लाइट, ऑल सेटिंग, नेटवर्क, दिख रहा ना, मतलब इससे रिलेटेड आप लोग क्लियर ऑल नोटिफिकेशन यहाँ से क्लियर कर देते हैं। तो अगर नोटिफिकेशन एरिया ओपन करना है तो उसको क्या बोलते हैं, एक्शन सेंटर। बस दबा दो विंडो प्लस ए, देखो वही ओपन हो। एक तो हम यहाँ से क्लिक करके देखते हैं और एक हम एक बार नोटिफिकेशन देखना है तो विंडो ए। समझ आया? चलो, अगला है लॉक डिवाइस, शॉर्टकट की बताया जा रहा है विंडो की प्लस एल। यह बहुत ही जरूरी है और बहुत ही ज्यादा हम लोग इस्तेमाल करें। क्यों? क्योंकि आप लोग फोन चलाते हो, चलाते चलाते रहते हो, जब जरूरत पड़ता है क्या कर देते हो, लॉक कर देते हो। फिर से जब आप बटन दबाते तो क्या मांगता है, पासवर्ड। वैसे ही हम सिस्टम को चला रहे हैं और अचानक कोई काम पड़ गया है, कहीं पे जाना है और कंप्लीट रूप से सिस्टम को बंद नहीं करना है, या चला रहे कोई आ गया हम उसको नहीं दिखाना चाहते हैं, किस पे काम कर रहे हैं, क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, तो बस क्या सिंपल सा है, विंडो प्लस एल दबा दीजिए, वो विंडो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा, वो डिवाइस क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। और वो डिवाइस कब तक नहीं खुलेगा, जब तक पासवर्ड हम न हटाए। तो देखो हम यहीं पे काम कर रहे हैं और कोई आ रहा है तो हम सोच रहे हैं शॉर्ट उसको नहीं दिखाएंगे, नहीं सीख लेगा वो, ठीक है, तुम क्या दबा देंगे, तो यार अब आएगा बतिया ना, बतिया लेंगे, तुम चले जाओ तुम खोलेंगे, हो रहा ना। अब अगर इंटर भी दबाएगा तो क्या मांगेगा, पहले पासवर्ड मांगेगा, अब आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा, अब पासवर्ड सही डालेंगे तो खुल जाएगा। समझाया? इसे बोलते हैं कैसे डिवाइस को लॉक करते हैं। चलिए आते हैं नेक्स्ट, अगला ऑप्शन देखते हैं।
फिर से देखो अगला है कि कैप्चर ए फुल स्क्रीनशॉट इन द स्क्रीनशॉट फोल्डर। मतलब इसके लिए शॉर्टकट दिया विंडो की प्लस प्रिंट स्क्रीन। इस पर क्या करेगा, जो स्क्रीन दिखाई देगा उसको क्या करेगा, सेव करेगा, और सेव करने वास्ते कहाँ लेके भेज देगा, स्क्रीनशॉट फोल्डर में। ठीक है, मतलब इसको पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस्तेमाल इसी को हम करना चाहते हैं, तो हम दबा देंगे विंडो Fn के साथ दबाएंगे और दबा देंगे प्रिंट स्क्रीन। पता चल रहा है ना, एक स्क्रीनशॉट ले लिए, एक बार दो बार पता चल रहा है। जैसे हम लोग स्क्रीनशॉट लेते हैं फोन में, पता चलता है जी लिया हमने। अब आएंगे जिस पीसी में पिक्चर में, तो स्क्रीनशॉट फोल्डर यहाँ दिख रहा है, बहुत स्क्रीनशॉट लिया हमने, आज वाला यहाँ दिख रहा है 26061, यहाँ पे क्लियर। आ गया ना। तो यह तरीके हैं, आप इन सबका यूज करके देख सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, याद रहना चाहिए, क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोग डेली यूज करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए। फिर अगला है ओपन ए सर्च बॉक्स, ये भी पढ़ाया था मैंने। ठीक है, शॉर्टकट की विंडो प्लस एस और विंडो प्लस ई बताना पड़ेगा। हमने बताया था ये सर्च बॉक्स है, वो ओपन करना तो यहाँ से भी कर सकते थे, ये नहीं बताना है। हाँ, यह पढ़ाना है स्नैप एफ आर विंडो लेफ्ट और स्नैप एफ आर विंडो राइट। जैसे होता क्या है, कई बार होता है कि हम दो विंडो पे काम करते हैं, तो आप लोग देखे होंगे कि मैक्सिमम जगह कई लोग क्या करते हैं कि दो विंडो पे काम करना है, एक बार इसको हटाएंगे, फिर तो दूसरा लाएंगे, फिर तो दूसरा हटाएंगे, फिर तो पहला लाएंगे। तो हम सोच रहे हैं कि स्नैप कर दे, कुछ हिस्सा एक विंडो का अलग हो जाए और कुछ हिस्सा विंडो का अलग हो जाए, मतलब दोनों साइड दिखने लगे और आसानी तरीके से हम लोग काम कर ले। तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, स्नैप करते हैं, किसको, विंडो को। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक क्या बता रहा है, विंडो क्लिक की प्लस लेफ्ट एरो। तो देखो मैं दबाता विंडो की प्लस लेफ्ट एरो, देखो हमारा डेस्कटॉप भी शो हो रहा है और वो भी शो हो रहा है। राइट करेंगे तो ऐसे। अब एक और विंडो हम खोल लेते हैं, मान लो यहाँ पे, अब दबाते हैं विंडो लेफ्ट एरो, तो देखो दोनों खुल रहा है ना यहां से। और इसको थोड़ा सा क्या करें, छोटा करना है तो छोटा कर लेंगे और आराम से उसको भी चला लेंगे। और ये खुला है, इसको भी छोटा करके चला लेंगे। सर है ना, इस पे काम करना था, इस पे कर लीजिए, इस पे काम करना है, इस पे क्लिक कर लीजिए, डिलीट कर देना, पिक्चर हटा दो, हो रहा है। इसी बोलते हैं विंडो राइट, विंडो लेफ्ट, आ रहा है। अब इसको क्लिक कर दिया, विंडो राइट, राइट साइड में लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, चलो बड़ा कर, तो ये दोनों हो जाएगा। चलिए, उसके बाद से लिखा है ओपन स्टार्ट मेनू, ये भी मैंने बताया था आपको कि यहाँ से स्टार्ट मेनू पे क्लिक करेंगे ओपन हो जाएगा, और नहीं तो विंडो बटन दबा देंगे तब ओपन हो जाएगा। और क्या होता है हमने डिटेल में समझाया था। हाँ, अगला अगर क्लोज करना तो देखो लिखा गया है क्लोज स्टार्ट मेनू, दो दिया, विंडो की से भी हो सकता है और इससे बटन से भी हो सकता है। जैसे ला दिया, हटाना तो फिर से वही दबा दो, ये ला दिया हटाना तो इसके बटन दबा दो। हम एक साथ इसलिए लिखवा दिए कि आपको भूले नहीं, एक बार में सब रट ले, याद कर ले और काम भी करना सीख जाए। आप शुरू से लास्ट तक करके देख लीजिएगा। और अगला है ओपन टास्क मैनेजर, और लिखा गया कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप बटन, ध्यान देना, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन। अब क्या है समझिएगा, नाम लिखा ओपन टास्क मैनेजर, मतलब कंप्यूटर में जो भी हम टास्क करते हैं अगर उसको देखना है तो हम कितना एप्लीकेशन खोले हैं, रनिंग में कितने एप्लीकेशन है, ठीक है, हमारे सिस्टम का परफॉर्मेंस क्या है, जो टास्क कर रहे हैं कौन कौन से टास्क कर रहे हैं, वो सब ओपन कहाँ से होता है,
ओपन टास्क मैनेजर। बोलो जितना अभी तक एप्लीकेशन खोले हैं ना वो सारा हमारा दिखाई देगा टास्क मैनेजर में, या पहले से जितने एप्लीकेशन है ना वो भी दिखाई देगा। सीपीयू का परफॉर्मेंस दिखाई देगा, हमारे डिस्क का परफॉर्मेंस दिखाई देगा, हमारे नेटवर्क का परफॉर्मेंस दिखाई देगा। इसलिए लिखा है टास्क मैनेजर। बोलो जो भी हम लोग टास्क करते हैं या सिस्टम में पहले से जो रनिंग प्रोसेस चलता है अगर उसको शो करके देखना चाहते हो, उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या ओपन करना पड़ता है, टास्क मैनेजर को। और उसके लिए शॉर्टकट की क्या दिया है, कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन। तुम्हारी मर्जी, चाहोगे तो ऑप्शन से भी कर सकते हो। इसके लिए आपको स्टार्ट पे क्लिक करना पड़ेगा और इस पे राइट क्लिक करके और यहीं पे ऑप्शन आएगा टास्क मैनेजर। तो एक तरीका यह है, और नहीं तो तुम सोच रहे हो कि जल्दी से हो जाए तो कंट्रोल शिफ्ट एस्केप बटन देख लो, बता रहा ना। मतलब प्रेजेंट टाइम में क्या है, इतने एप्लीकेशन को रन कराए। देखो किसको किसको, जूम जिसे हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ठीक है, विंडो, वर्ड पैड, टास्क मैनेजर ओपन ही किया हूं, उसके बाद नोट पैड, माइक्रोसॉफ्ट क्रोम ब्राउजर। मतलब जो रनिंग प्रोसेस में है देखो, ये दिख रहा है क्या, दिख रहा है। प्लस और भी बैकग्राउंड प्रोसेस अभी देखो लगभग यहाँ पे दे रहा, अपडेट हो रहा है एक एक करके। उसके बाद से यहाँ पे अगर बड़ा कर दे हम तो परफॉर्मेंस दिखने लगे इसका। मेमोरी का क्या, सीपीयू का क्या है, मेमोरी का क्या है, डिस्क का क्या है, इथरनेट का क्या है, देखो गीगाहर्ट्ज में स्पीड बता रहा है, दिख रहा आपको। नीचे अगर ऐप हिस्ट्री देखना है तो ऐप के बारे में दिखाएगा कितने इसमें ऐप है, कौन रनिंग में है कौन रनिंग में नहीं। ये टास्क मैनेजर से होता है। स्टार्टअप, इसमें कुछ ऑप्शन इनेबल होते हैं कुछ डिसेबल होते हैं। क्या होता है आगे हम बताएंगे आपको, इतना समझिए। इसमें एप्लीकेशन डिसेबल किए जाते हैं और इनेबल किए जाते हैं। यूजर जीआईटी वाला है, बोलो। उसके बाद से यहाँ पे डिटेल बता रहा है जितने एप्लीकेशन है सबका क्या है, कहाँ पे है, किस प्रोसेस में है, ठीक है। सर्विसेज मतलब माइक्रोसॉफ्ट के जितने सर्विसेज वो शो हो रहे हैं, इसे बोलते हैं टास्क मैनेजर। तो क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि टास्क मैनेजर को ओपन करने के लिए शॉर्टकट क्या होता है या टास्क मैनेजर क्या होता है। बताना टास्क मैनेजर एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें अपने सिस्टम के टास्क को चेक कर सकते हैं, कितने एप्लीकेशन ओपन किए हैं या बाय डिफॉल्ट पहले से कितना है, सीपीयू का परफॉर्मेंस क्या है, मेमोरी का क्या है, इंटरनेट का क्या है, ठीक है। वो सारा एक बार में चेक करना चाहते हैं, कौन सा यूजर अकाउंट चल रहा है, ठीक है। ऐप का हिस्ट्री चेक करना हो वो आराम से लोग देख सकते हैं, किससे, टास्क मैनेजर, ठीक है। इसके दो तरीके हैं, आप चाहोगे तो स्टार्ट बटन पर राइट क्लिक करके ओपन करो, और या चाहो तो कंट्रोल शिफ्ट एस के बटन दबा के भी इस्तेमाल हो जाएगा। चलिए उसके बाद से हमने अगला है वो हमने लिखवाया क्या, क्लोज एक्टिव विंडो, और लिखवाया अल्ट प्लस F4। ध्यान देना, जैसे यह हमारा विंडो खुला हुआ है, ठीक है, यह हमारा यह विंडो खुला हुआ है, एक्टिव है ना, और इसी को हम क्लोज करते हैं। तो कहां से क्लोज करते हैं, यहाँ से बटन जाके क्लिक करते हैं तब क्लोज होता है। और हम सोच रहे थोड़ा सा शॉर्टकट की सीख ले सर, तो क्या दबाओगे, अल्ट के साथ F4 दबा दो। कहेगा सेव या डोंट सेव या कैन सेव, डोंट सेव, नहीं बनाया हूं क्या सेव करूंगा, हटा दो, समझे। तो यह तरीके है। नोटपैड खुला हुआ है, कुछ लिखा भी हूं इस पे, और इसको भी बंद करना है तो अल्ट प्लस F4। सेव डोंट सेव, नो सेव मत करो, बंद कर दो। बोलो यहाँ पे क्लोज एक्टिव विंडो वाला सर है ना, जो प्रेजेंट टाइम एक्टिव दिख रहा है जिस पे काम कर रहे हैं, उसी को बंद करना है तो इसका इस्तेमाल करके कर सकते हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े। अगला है डिस्प्ले एंड हाइड द डेस्कटॉप, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्रोसेस है इसके लिए दिया गया है विंडो की प्लस डी, और यहाँ पे एक और लिखा गया है मिनिमाइज ऑल विंडो, इसके लिए दिया है विंडो की प्लस एम। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान से समझना क्या है। तो देखो हो क्या रहा है, जैसे सपोज
ये हमारा डेस्कटॉप है। तो डेस्कटॉप पे हमने मान लो एमएस वर्ड को भी ओपन कर लिया, जूम को भी या क्रोम पे भी ओपन कर लिया, और फाइल एक्सप्लोरर को भी ओपन कर लिया, ठीक है। और हम सोच रहे हैं यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन तुरंत जरूरत पड़ गया किस पे काम करना हो, डेस्कटॉप पे। मतलब जितना एप्लीकेशन खुला है उस पे में नहीं काम करना है, किस पे काम करना है, डेस्कटॉप पे। तो क्या करोगे मैनुअली, मिनिमाइज, फिर से मिनिमाइज, फिर से मिनिमाइज, 3 बार करना पड़ेगा ना, तब तो डेस्कटॉप पे आएंगे। लेकिन देखो हमारा ये भी खुला है, ये भी खुला है, और ये भी खुला है, फिर भी हम एक बार में कहां पे जाना चाहते हैं, डेस्कटॉप पे जाना चाहते हैं। तो इस एरिया को हम क्या कर सकते हैं, एक बार में हाइड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं, और तुरंत डिस्प्ले करा के दिखा सकते हैं, किसको, डेस्कटॉप को। बस विंडो प्लस डी, विंडो प्लस डी। हमारा सबको कोई दिक्कत, चलिए अब देखो, अब मान लो हमारा ये भी खुला है, ये भी खुला है, और फिर इस विंडो को हमको मिनिमाइज करना है, तो हम दबा सकते हैं विंडो प्लस एम। आपको दोनों में तो अंतर नहीं दिख रहा है, ये भी डेस्कटॉप पे लेके चला जा रहा है, वो भी डेस्कटॉप पे लेके चला जा रहा है, लेकिन ध्यान देना, विंडो एम दबाएंगे तो फिर से अगर विंडो एम दबाते हैं तो जो हमारा छुपा हुआ आएगा नहीं, लेकिन वही हम अगर इसको छुपाए होते किससे, विंडो प्लस डी से, तो विंडो डी से छुपा भी सकते हैं और जब चाहे उसको ला भी सकते हैं। ऐसे कंडीशन में विंडो डी से इस्तेमाल करना, मतलब केवल छुपाना हो तो विंडो एम, और लाना भी हो और छुपाना भी हो तो हमेशा विंडो डी दबाएंगे। और ये मत समझना कि विंडो एम से छुपा दे और विंडो डी से ला दे, नहीं, वो नहीं काम करेगा। विंडो डी दबा के लाएंगे और छुपाएंगे, और केवल मिनिमाइज ही करना है तो हमेशा दबाएंगे विंडो प्लस एम, और जब जब लाना है तो ला के इस्तेमाल करिएगा। तो मुझे लगता है सबसे अच्छा तरीका है विंडो डी इस्तेमाल करिएगा, ठीक है। कभी भी रिक्वायरमेंट होता है, मान लो डेस्कटॉप पे काम कर ले, फिर से लाना है, ला सकते हैं, हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले ऑप्शन के बारे में जानते हैं। अगला है ओपन डेट एंड टाइम इन द टास्क बार। यहाँ पे लिखा है विंडो की प्लस अल्ट प्लस डी। जैसे मान लो टास्क बार में डेट टाइम दिखता है ना, बोलो, यहाँ पे जाते हैं, दिख रहा है, फिर से क्लिक करते थे मेनू ऐसा शो होता है। बोलिए, ये सोच रहे सर यहाँ पे जाना ना भी ना पड़े और ऐसे क्लिक करके शो भी कराना ना पड़े, तो क्या दबाओगे, विंडो अल्ट प्लस, बस आ रहा है। फिर से छुपाना है तो विंडो अल्ट प्लस, हो जाएगा बाबू। उसके बाद अगला है क्रिएट न्यू वर्चुअल डेस्कटॉप। ये पढ़ा चुका हूं कि जैसे डेस्कटॉप वाले से खुला है और एक और इसी के जैसा हमें एक और डेस्कटॉप खोलना है, ठीक है। तो उसके लिए अब कैसा क्यों रिक्वायरमेंट होता है ऐसा, जैसे मान लो इस विंडो पे बहुत ज्यादा काम कर चुके हैं और नए सिरे पे इसी के जैसा एक और खुल जाए और उसमें भी काम कर ले, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग नया वर्चुअल डेस्कटॉप क्रिएट करते हैं। तो क्या दबाएंगे, कंट्रोल विंडो प्लस डी। देखो एक नया वर्चुअल डेस्कटॉप खुल गया। अब कुछ पता चल रहा है क्या है, अरे यार देखो, उसमें एप्लीकेशन हमारे रन कर रहे थे, इसमें नहीं कर रहे, वो अलग विंडो था, या हमारा अलग विंडो है, मतलब डेस्कटॉप हमारा 2 क्रिएट हो गया, हुआ है ना। तो यह तरीके है। अब तो फायदा क्या है, फायदा यही है उसमें एप्लीकेशन ज्यादा ओपन हो गए थे और चलाते समय मेरे को दिक्कत ज्यादा हो रही थी, इसीलिए जितना खुला था उसको हमने छोड़ दिया और नए डेस्कटॉप पे चले गए, नए डेस्कटॉप पे चले गए। और फिर से आना है तो वापस तो क्या करेंगे, विंडो प्लस, बस तुम्हारा है। फिर से कहां पे चले आए, जो हमारे एप्लीकेशन खुले थे, या आप ऐसे भी दबा सकते हो अल्ट टैब या विंडो के साथ टैब, देखो जिस पे काम करे उस पे चले आएंगे जितने एप्लीकेशन खुले हुए हैं। और अगर जो खुला हुआ है उसको बंद करना है तो उसके लिए देखो क्या दिया है, विंडो की प्लस कंट्रोल प्लस
F4 हो जाएगा। तो सारा इस्तेमाल करके आपको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप देखना है।